पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में। अग्लुहास धारा हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योकोहामा को जापान का रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना बाल गंगाधर के द्वारा 1884 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा यह आर्य समाज ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? सेबी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। कंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड में 1948 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में। कुड्डनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राही। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की खोज पैंथलर ने 1750 में किया था। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी सबसे अधिक लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 से लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था तथा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध का आयात से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के आयात से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल। भोपाल शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1968 के बीच हुआ था। राणा प्रताप सागर संबंधित है सिंचाई से। राणा प्रताप सागर का संबंध सिंचाई से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? जेम्स प्रिसेप ने। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।